आज सही मानों में हमारा गृह प्रवेश हुआ है ना वीना? आ जाओ। सदा सुहागन रहो। अरे तुम लड़कियां मुंह क्या देख रही हो? ये सबसे बड़ी है, पैर छूकर आशीर्वाद लो। आ जाओ। माँ, पैर वैर छूना रहने दीजिए, जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये मेरी बात कभी नहीं टालते, ये छुएंगे पैर। चलो। माँ, गले लग सकते हैं ना? क्या बात है कायरा बेटा, तुम अपनी सास के पाँव नहीं छुओगी? पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, वक्त रहते मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। अबे संभाल के। अरे क्या संभाल के गुरु, देखा है खुद को, देखो देखो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, सुल्तान से सुल्ताना बन जाओगे आप। कहा था मैंने, वो महिला मंडली बहुत खतरनाक है, और अगर गए तो गए, उस कॉकरोच से लड़ने की क्या जरूरत है आपको? अबे मैं क्या जानबूझ के कहता उस कॉकरोच से लड़ने? उसकी इतनी हिम्मत, वो कारा जी के कंधे पर चला गया। मुझे भी गुस्सा आ गया और मुझसे रहा नहीं गया। तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था गुरु? पर बिगड़ कुछ नहीं रहा था। बात यह है कि भलाई का जमाना ही नहीं है। एक ही करो और भूल जाओ। भूल जाओ गुरु, यही आपके लिए भला है। अब कहीं खाना खाने चले गुरु? नहीं, तू जा, मुझे भूख नहीं है। अरे गुरु चलो ना, बहुत भूख लगी है। अरे बोला ना तू जा। मैं बाहर का खाना खा खा के पक गया हूँ। आप कहो तो पकवान बना दो घर पे। पकवान बनाएगा? पानी उबालना आता तुझे? जा तू, पका मत मुझे। अरे गुरु, भूखे शागिर्द को ऐसे ना लुटकारो, चलो ना। अबे तू जा यहाँ से, भाग। सुला दिया है आपको और आपकी मर्दानगी को उस लौंडिया ने और उसकी महिला मंडली ने। वीना, ये क्या हुआ है मेरे बेटे को? कुछ भी तो नहीं माँ। वैसे इनकी सबसे बड़ी बीमारी मेरा पति होना है। अब मेरा पति होना
ना तो आसान है और ना ही मामूली। ये देखिए, और वहां पे भी, भगवान, और पैर पर भी। सब कैसे? अब माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं सालों से काले जादू की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो एक विद्या है माँ, जिसे रियाज की जरूरत होती है। अब इस विद्या को किसी गैर पे तो आजमा नहीं सकती मैं, और ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं। बहुत साथ किया है इन्होंने मेरा। वैसे हर बार तो एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाता था, लेकिन एक बार पता नहीं क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा गया, और उसके बाद इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। क्या बात है माँ, ऐसे क्यों घूर रही हैं? अरे कहीं नींद में मेरा गला दबा के मेरी जान लेने का प्लान तो नहीं बना रही ना आप? देखिए, अगर प्लान बना रही हैं ना तो बता दीजिएगा, ताकि मरने से पहले आपके अरु और अरहान का मैं बंदोबस्त कर सकूं। नहीं नहीं, देखो वीना, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बच्चों के बारे में कब बताओगी? आरू और अरहान कहाँ है? ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ किस तरह का सलूक करती हैं। सही वक्त आने पर मैं आपको वो भी बता दूंगी। माँ, मुझसे सहन नहीं होता। मैंने कितना ढूंढा आप लोगों को माँ, मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जाती माँ। अच्छा, तो कायरा को देखकर इसने ये नाटक किया है। मैं बहुत तड़पी हूँ अपने सुहाग के लिए माँ, मैं बहुत तड़पी हूँ। कायरा, हम सास बहू पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कितने अच्छे दिन थे ना माँ वो। अच्छा माँ, अब आप आराम कीजिए। थक गई होंगी आप। अब तो मैं आप ही के पास हूँ ना, जितनी बातें करनी है आपको आप कर लीजिएगा। माँ, मुझे कभी भी घबराहट हुई ना तो मैं सीधा आप ही के पास आ जाऊंगी। चलिए, अब आराम कर लीजिए। समझ में नहीं आता, ये वीना इतने साल पहले हमको छोड़कर चली गई, अब इतने सालों बाद अचानक ऐसे क्या लेने आई है? क्यों आई है? अरे आ गई है तो क्या फर्क पड़ती है, पड़ा रहेगा किसी कोने में, बस हमारा किसी काम में टांग ना अड़ाए, नहीं तो। गीता, बेटा वो चाबियों का गुच्छा जरा देना मुझे। क्यों माँ, कुछ काम है तो हम में से कोई कर देगा, आप क्यों परेशान होती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो चाबियों का गुच्छा वीना के पास रहेगा। वो सबसे बड़ी है ना, वैसे भी दो ना। और नीलिमा, बेटा घर के सारे अकाउंट, हिसाब किताब सब वीना के हवाले कर देना, अब से वही संभालेगी सब। गीता, चाबियां दो भाई। चल चल ला।
और इसी वजह से मुझे अपना नाम बदलना पड़ा। मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैं इसी घर की बहू। इस हालत में मैंने अपने पति को रखा है, किस मुंह से मैं इस घर में वापस आती? और मां का सामना मैं नहीं कर सकती। मैं मां से बहुत डरती हूं और मुझे पता था कि मां मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तुम समझ रही हो ना कायरा, मेरे लिए मेरी सास सास नहीं है, वो मेरी मां से भी बढ़कर है। वो मेरे लिए मेरी मां है। अगर ये औरत इतनी ही अच्छी है तो विहान ने मुझे इससे केयरफुल रहने को क्यों कहा था? जरूर कोई राज है जो मैं नहीं देख पा रही। इन आंसुओं के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है जिसके बारे में मुझे पता करना होगा। क्या सोच रही हो बेटा? वो आपकी एक बात याद आ। कौन सी बात? आपने मुझसे कहा था ना कि आप परिवार से दूर होने का दुख जानती हो। तभी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपकी और मेरी फैमिली एक ही। एनीवेज, अब आप यहाँ पर आ गई, अब तो आपको आपका परिवार मिल गया है। इस वीना के साथ ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है, और उसकी सारी बात माननी होगी ताकि किसी को शक ना हो और मैं इस पर नजर रख सकूं। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं माओ को कुछ भी नहीं बता सकती। मुझे पता है कायरा कि तुम ही इस घर की सबसे मजबूत कड़ी हो, इस परिवार की आत्मा हो, और इसीलिए मेरा पहला मिशन है तुम्हें तोड़ना। क्योंकि एक बार तुम टूट गई तो पूरा परिवार अपने आप टूट जाएगा। मां, बड़ी बहू, आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। ये लो चाबियां। लो। मां, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंपी तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। मैं, कायरा और सारी बहुएं मिलकर इस घर की खुशियों को वापस लेकर आएंगे। हम आपकी बहुएं नहीं हैं मां, हम आपकी बेटियां हैं। वीना, तुमने जैसा बोला था वैसे ही मैंने किया। अच्छी बात है, लेकिन एक काम और करना है आपको। आज रात को एक टास्क मैं आपको दूंगी और वो टास्क आपको पूरा करना है। आओ आओ। मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू जहां पे भी है सुखी है, लेकिन तेरे माँ के लिए ये प्रसाद स्वीकार कर ले ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि तू आज भी मेरे साथ है, मेरे पास। गुरु के चक्कर में तो मैं भी भूखा रह जाऊंगा। ना खुद कुछ खाया ना मुझे कुछ खिलाया। मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं, बढ़ता बच्चा मैं। वाह गुरु वाह, मान गए। दिल से मांगा और ऊपर वाले ने दे भी दिया। घर का खाना
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर दिखाती हूँ इस गुंडे को बिहू का खाना खा। गुरु, घर का खाना खाना था ना आपको? भगवान आपकी हर मुराद पूरी कर दे ऐसे। मुझे और क्या चाहिए? अबे घर का खाना। एक बात बोलूं बुलेटिन, तू मेरा सच्चा चेला है। अबे खुशबू तो देख। चल चल शुरू करते हैं। अबे यार, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ के जैसा खाना है। माँ, माँ के हाथ का खाना। माँ की याद आ गई रे। गुरु, माँ की दाल से माँ की याद आ गई, ये तो समझ गया, लेकिन आपकी कौन सी माँ थी जो याद आ गई? अबे बुंदरू, जब दाल की माँ हो सकती तो मेरी भी तो माँ रही होगी ना। मैं क्या आसमान से टपका हूं? अगर मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खाना ना मेरी माँ ने मेरे लिए ही बनाया है। चल। खा ले, पता नहीं फिर कब मिलेगा। अरे लाओ, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। आप तो रहने दीजिए, हम है ना, इतने सालों से गधा मजूरी कर रहे हैं, आगे भी कार लेंगे। लेकिन आप आराम से बैठिए। आफ्टर ऑल आप इस कार की बड़ी बहू है ना, क्यों दीदी? अगर मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती। अरे माँ, ये गुंडे बीबीसी के घर के बाहर ये क्या रख कर आई है? यहाँ मत बैठो नर्मदा, ये घर की सबसे बड़ी बहू मीना की जगह है। और बैठो ना। आओ वीना। अरे माँ, बैठने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता है? आओ यहाँ बैठ जाओ, कम।
छोड़ो। बैठ जाओ कम। I'm sorry दादी माँ। नहीं कोई बात। क्या है कायरा? कोई काम ढंग से होता नहीं? हाँ ठहरो, इधर आ तो इधर। अरे माँ, बच्ची है, गलती से हो गया होगा उससे। कायरा इधर आओ। कुछ माँ, नहीं, दादी माँ। कोई बच्ची नहीं है। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं क्या हो गया? माँ, क्या कर रही हैं आप? माँ, प्लीज, क्या हो गया? माँ, अरे क्या कर रही हैं आप? घर के चौखट के बाहर हो कि तुम पूरे 2 दिन हिलना मत यहाँ से। मेरी नजर रहेगी।